एक समय था जब केवल खाकी वर्दी की खौफ पर्याप्त थी। फिर समय बदला, खाकी वर्दी का खौफ डंडों और असलहों से दिखने लगा। पुलिस के आने की सूचना से लोग डरते थे। फिर पुलिसिया कार्यप्रणाली ने ऐसा माहौल बनाया कि खाकी और जन सामान्य के बीच नोकझोंक होने लगी। अब हालात यहाँ तक आ गए कि जनता मुकाबले के लिए तैयार है। यह किस वजह से हो रहा है, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच पुलिस और जनता के बीच होने वाले बेहतर संवाद में काफी कमी आई है। इसलिए कहीं न कहीं प्रशासनिक कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में होती जा रही है। गुरुवार को बलिया में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां एक चौकी के प्रभारी की भूमिका इस कदर सवालों के घेरे में खड़ी हुई कि पुलिस की पिटाई के खिलाफ धरना दे रहे लोग भड़क गए। पुलिस ने जबरन हटाने की कोशिश की तो दोनों आमने सामने आ गए। पथराव हुआ। जनता के आक्रोश का शिकार अपर पुलिस अधीक्षक के अलावा दर्जनों पुलिसकर्मी हुए। इस पत्थरबाजी में एक महिला भी जख्मी हुई। इतना ही नहीं, जनता ने पुलिस को खदेड़ लिया और जमकर ढेले पत्थर चलाए। अब हम आपको बताते हैं इस घटना की पूरी कहानी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 3 सितंबर को रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के धुबई गांव निवासी पन्ना राजभर पारिवारिक विवाद के बाद दक्षिणी पुलिस चौकी पर गया था। आरोप है कि चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह व सिपाही ने विपक्षी से पैसे लेकर उसे लाठी डंडों से जमकर पीटा। पिटाई से पन्ना बेहोश हो गया। इस पर पुलिसकर्मी उसे रसड़ा पीएचसी ले गए, जहां उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जब यह बात परिवार को पता लगी तो वे ग्रामीणों के साथ आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मोड़ पर धरने पर बैठ गए। यहां पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चक्का जाम कर दिया। धरना दे रहे ग्रामीणों और पुलिस की पिटाई से बुरी तरह जख्मी पन्ना राजभर के परिजनों ने जिस दर्द भरी दास्तान को सुनाया, आप सुनकर खुद भी हतप्रभ रह जाएंगे। आपको सुनाते हैं धरना स्थल पर मौजूद उनके परिजनों की बात। का मामला बा कि आज ई चक्का जाम करे बोले तुम लोग? हम चाची ले लिया भाई के। अच्छा। तो पुलिस बुला के कहने की 5 बजे आ जाए, तो पुलिस 5 बजे आवन जा, तो गोवन जा भाई गोवे अकेले हम रहमी बाप रहूं। ओके बाद बुला के ओके बाद मारे लगो पुलिस। के मरुए? दीवान साहब राजा राम बल्ली या धर्मेंद्र सिंह। अच्छा अच्छा। हां, तो कैसे अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम संजय राजभर है। मैं यहाँ पे पुलिस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। मुर्दाबाद के नारे इसलिए लग रही हैं कि एक इनकी स्टेप मदर थी, इनको अडॉप्ट की थी। उसके बाद उन्होंने आकर के धर्मेंद्र सिंह जो एसआई है हमारे दक्षिणी पुलिस चौकी पे, और एक कांस्टेबल है राजबली यादव जी, उन्होंने 35,000 रुपए लिया है इस बच्चे को मारने के लिए। इस बच्चे को मारने के लिए ये कल की घटना है, 4 से 5 बजे के बीच की घटना है। और जब इसको मारा गया, पहले तो इन लोगों ने डंडे से मारा होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। उसके बाद क्या है जी, देखिए एक बार देखिए इनकी कंडीशन को देखिए कि क्या है। इनके मुंह से ब्लड भी आ गया था, कल इनके मुंह से ब्लड भी आ गया था। उसके बाद इनके मुंह में जल तक नहीं जा रहा है, मीन्स कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं और सीधा तक नहीं हो पा रहे हैं। कितनी कंडीशन खराब है। ये जब हॉस्पिटल गए, इनको ये फोन करके बुलाया गया, तो हम लोग सब लोग घर से आए कि क्या बात है, क्योंकि तो बुलाए थे कि बात करने के लिए। अब जब यहाँ पे आए तो पता चला कि बहुत मारा गया है। उसके बाद ये बेहोश हो चुके थे, मूर्छित हो चुके थे, तो ले गए हम लोग। नाम है, अपना नाम बताइए। पन्ना लाल नाम है मेरा। कैसे घायल स्थिति में आप पड़े हुए, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ मेरे चाचा गोदनामा लिए थे, गोदनामा का कागज नहीं बनाया था, वो मेरे तक देव। कौन मारा आपको? दीवान जी हो, तो दीवान जी मारा पहले घर का। मेरे को पकड़ा से मारा, झापड़ से बहुत मारा है। बहुत मारा गया है। मेरे वो ब्लड आ गया, मैं बेहोश पड़ गया। मारने में आपके कौन कौन लोग? नाम बताएं। जी, मेरा नाम मुकेश कुमार मौर्य है। मेरे पिता का नाम मुकाफिर मौर्य है। मोहल्ला मध्य मोहल्ला धोबई के पास में है। वो एक मतलब परिवार है, मतलब जिसके पिताजी का नाम बड़ई राजभर है और मतलब उनके लड़के का नाम पन्ना राजभर है। तो उनकी एक स्टेप मदर है जो कि गोद ली थी पन्ना लाल को, बड़ई के लड़के को। तो वो गोद ली थी, उनकी 3 लड़कियां थी। वो लड़का कमा। अब आप जानिए घटना की मूल वजह। घायल युवक पन्ना राजभर के चाचा जी एवं चाची दुलारी देवी हैं। उनके पास सिर्फ बेटियां होने के कारण 20 वर्ष पूर्व पन्ना राजभर को गोद लिया था। पन्ना ने भी ईमानदारी से उनकी देखभाल की। गोद लेने के कारण चाचा चाची की संपत्ति पर पन्ना राजभर का अधिकार बनता था, लेकिन कुछ साल बाद चाचा चाची अपने इस फैसले से इनकार करने लगे। कई अभिलेख के ऊपर से पन्ना राजभर के पिता का नाम हटवा दिया गया। अब केवल आधार कार्ड पर ही पन्ना के पिता का नाम बचा था।
चाचा चाची अपनी संपत्ति बेटी व दामाद को देना चाहते थे। आरोप है कि उन्होंने इस कार्य को अंजाम देने के लिए पुलिस का सहारा लिया। फिलहाल इस घटना की सूचना पाकर अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान ग्रामीणों के साथ उनकी झड़प हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। इस दौरान एएसपी संजय कुमार समेत 9 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिसकर्मियों को मौके से भागना पड़ा। कुछ देर बाद थाने से और फोर्स पहुंची। पीएससी को भी बुलाया गया। पीएससी व पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज कर हालात पर किसी तरह काबू पाया। पर्याप्त पुलिस बल के साथ जिलाधिकारी श्री प्रताप शाही, एसपी देवेंद्र पांडे, एसपी देवेंद्र नाथ भी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक की माने तो संबंधित पुलिस चौकी प्रभारी के खिलाफ एक्शन हो चुका था, बावजूद उसके कुछ अराजक तत्वों द्वारा माहौल को खराब कर दिया गया, जिसकी वजह से हिंसा भड़की। बाकी बातें आप खुद सुनिए बलिया के एसपी देवेंद्र नाथ से। में एक दुबई मोहल्ला है, वहाँ राम दुलारी देवी हैं। उन्होंने अपने पति के भाई के लड़का है, उसका पन्ना लाल राजभर है, उसके विरुद्ध यह शिकायत की थी कि उसके यहाँ वो ज़बरदस्ती रह रहा है, उसको उसके घर से निकाला जाए। इस संदर्भ में चौकी के लोग वहाँ गए हुए थे और उसको लाए थे। आरोपित का कहना है कि उसको मारा पीटा गया और चौकी पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस संदर्भ में आज लोगों ने यहाँ रसड़ा में एक जाम लगाया हुआ था, जिसमें ज्ञापन आदि की कार्रवाई हो गई थी, किंतु बाद में कुछ अराजक तत्वों ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर करते हुए पथराव कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं। इस संदर्भ में उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत होगा और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा जिन पुलिसकर्मियों का दोष है, जैसे चौकी इंचार्ज, उनको निलंबित किया जाएगा। सर, उनके साथ एक और भी शामिल है, रामबली करके, वो भी दीवान, वो भी निलंबित हो रहे हैं। अच्छा सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस